हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये तमाम बातें एक पुरस्कार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही हैं। लेकिन जब से उनका ये बयान सामने आया है, उनके विरोधी बौखलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर अब बात सनातन की। सनातन के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है, कौन सनातन को मिटाना चाहता है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सनातन के प्रति पिछले कुछ सालों में लोगों की आस्था बढ़ी जरूर है। दूसरे धर्म के लोग भी सनातन के रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लाल जोड़े में सज संवर कर खड़ी आप जिस लड़की की तस्वीरें देख रहे हैं, यही है मुस्कान, जिसने धर्म की दीवारें तोड़कर मनीष प्रजापति के साथ अब 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई हैं। मुस्कान ने मनीष प्रजापति के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। मुस्कान ने मनीष का सिर्फ हाथ ही नहीं थामा है, बल्कि मुस्कान ने अपनी मर्जी से अपना नाम भी बदल लिया है। मुस्कान अब सलोनी बन गई हैं और मनीष के साथ रह रही हैं। मुस्कान चाहती थी कि वो परिवार की मर्जी से अपने प्रेमी मनीष प्रजापति के साथ शादी करे, लेकिन जब धर्म के बंधन ने उसे ऐसा करने से रोका तो परिवार वाले नहीं माने, तो मुस्कान घर छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद मुस्कान के पिता ने 19 फरवरी 2025 को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, जिसके बाद मुस्कान और मनीष पुलिस के सामने हाजिर हुए थे और मर्जी से शादी करने की बात कही थी। रायबरेली पुलिस ने अब मुस्कान के परिवार वालों को जानकारी दे दी है कि मुस्कान शादी के बंधन में बंध चुकी है। मुस्कान के परिवार वाले अभी भी मुस्कान के इस फैसले से खुश नहीं हैं। पुलिस ने जब मुस्कान के पिता को थाने बुलाया था तो वो नहीं आए, लेकिन सच तो ये है कि प्यार में धर्म आड़े नहीं आया और मुस्कान सलोनी बनकर अब अपने मनीष की हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले से जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा शासन जो है उसको हटाएगा। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड, जहां से ये मामला सामने आया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कट्टरपंथियों में खलबली मचा रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया और अब सीएम धामी ने अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के आदेश दे दिए हैं। एक्शन हो रहा है, तो अब इस एक्शन से अवैध मदरसा चलाने वाले लोगों में कैसी खलबली मची हुई है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगता है कि सीएम योगी की राह पर चल पड़े हैं। यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, तो अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चुन-चुन कर ताला लगाया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की हैं, जहां 5 मदरसे अवैध मिले तो सीएम धामी की फोर्स ने दलबल के साथ मदरसों में पहुंचकर अवैध मदरसों को ताला मार दिया। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे। जिन मदरसों से सामान हटाकर उन्हें ताला मारा गया है, ये मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इन मदरसों के संचालक के पास मदरसे के संचालन से जुड़ा न कोई दस्तावेज था और न ही मदरसों में बिजली पानी जैसी कोई सुविधा थी। और तो और मदरसों में बच्चों के ठीक से बैठने तक की जगह नहीं थी, जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन मदरसों पर ताला लगाना ही ठीक समझा। हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। सीएम धामी जिस तरह से आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सीएम धामी अवैध के खिलाफ रुकने वाले नहीं है और देवभूमि उत्तराखंड में किसी तरह का अवैध काम बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की गाड़ी संभल पहुंच रही है। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है।
और अब बात करते हैं संभल की। महाकुंभ के पवित्र जल से योगी का संभल पवित्र किया जा रहा है। जिस संभल में सनातन के सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, अब उस संभल में गंगा जल लाया गया है। देखिए रिपोर्ट में। संभल में जहां संभल संभल में जहां भगवान कल की लेंगे अवतार, वहां पहुंच रहा है संगम का पवित्र जल। जिस संभल में हिंसा होती रही, उस संभल को पवित्र किया जा रहा है। संभल के श्रीवंश गोपाल कल की धाम में गंगा जल का छिड़काव किया गया है। भगवान कल्कि की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया गया है कि खुद जो महाराज जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्कि भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्कि भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है, वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कल की अवतार लेंगे, जो पापियों का नाश करके कलयुग का अंत करेंगे। और इसलिए अब संभल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी से 700 लीटर गंगा जल लाया गया है, ताकि संभल के सभी कुंडों और तीर्थों को पवित्र किया जा सके। संगल से यहाँ पे जल पहुँचाया है, बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने हमारे बहुत अच्छा इंतजाम किया है, उनके लिए हम लाख लाख धन्यवाद। हमारे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो नहीं जा पाया वो अगर इस चीज का फायदा उठा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। ये बड़ा ऐतिहासिक जो हुआ है, प्रयागराज से जो संगम का जल 68 तीर्थ और 29 कूप की नगरी तीर्थराज संगम जो नगरी से आते थे, जो वृद्ध थे, वो चाहते थे कि वो जाएं महाकुंभ में और वहाँ उसका लाभ प्राप्त करें, लेकिन वो इतने वृद्ध थे कि उनको भेजने के लिए उनके परिवार वालों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत अशक्त हैं, अगर इनको यहीं जल प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका संज्ञान लिया गया शासन के द्वारा।